बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन वाइट कौरमा की रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस और आसान रेसिपी है ये। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। चिकन लिया है मैंने 1.5 kg और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। दही चाहिए तकरीबन 1.5 से 2 कप के करीब। 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं मैंने, उनको इस तरह से बारीक काट लिया है। फ्रेश क्रीम ली है मैंने 1 कप। इसके अलावा सब्ज़ मिर्चें चाहिए कुटी हुई, ये तकरीबन 10 से 12 अदद थी जिनको मैंने कूट लिया है। साथ ही लिया है मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून भरकर। ज़ीरा पाउडर लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। पिसी हुई काली मिर्च ली है 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून ही लिया है मैंने यहाँ पे खुश्क धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून ही चाहिए नमक। इसके अलावा कुछ गरम मसाला लिया है मैंने, साबुत गरम मसाला, जिसमें 3 सिनेमन स्टिक्स हैं मेरे पास, यानी दालचीनी, 2 अदद कड़ी पत्ता, 5 लौंग लिए हैं और 5 ही मेरे पास सब्ज़ इलायची हैं। इसके अलावा 30 से 35 अदद बादाम हैं ये, जिनको मैंने गर्म पानी में भिगोकर इनका छिलका अलग कर दिया है। और दूध लिया है 1/2 कप। सबसे पहले एक बर्तन में डाल देंगे घी और इसको अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। आप घी की जगह पर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी से कौरमा का टेस्ट बहुत अच्छा बनता है, इसलिए मैं घी को यूज़ करूँगी। आप चाहें तो ऑयल यूज़ कर लें। घी जो है वो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं डाल दूँगी प्याज। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, इसको हमने लाइट सा पिंक कलर देना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। हम वाइट कौरमा बना रहे हैं तो वाइट कौरमा में ब्राउन कलर के प्याज से इसका कलर ख़राब हो जाएगा, इसलिए जैसे ही प्याज अपना कलर चेंज करेंगे, पिंक कलर के होंगे, हम इनको निकाल लेंगे। ये देखें प्याज का कलर पिंक हो चुका है। अब मैं इसको निकालूंगी। बिल्कुल इसी तरह के प्याज चाहिए हमें, ब्राउन नहीं होने देना आपने इनको। अब इस प्याज को निकाल लूँगी मैं प्लेट में और ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डालकर इनको ग्राइंड कर लेंगे, एक पेस्ट बना लेंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं शामिल करेंगे, इतना कि एक थिक सा पेस्ट रेडी हो जाए। अब इसी गरम घी में मैं डाल दूँगी साबुत गरम मसाला। चंद सेकंड्स बाद ही इसमें मैं डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको सौते कर लूँगी और फिर इसमें शामिल कर देंगे चिकन। अब शामिल कर देंगे इसमें चिकन। थोड़ा थोड़ा करके आप सारा चिकन शामिल कर दें इसमें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मीडियम फ्लेम पर आपने इसकी भुनाई करनी है तकरीबन 5 मिनट के लिए। इसका कलर पिंक से वाइट हो जाए, आपने इतनी भुनाई करनी है इसकी। चिकन की भुनाई करते हुए हमें 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मैं डाल दूँगी स्पाइसेस। सबसे पहले इसमें मैं शामिल कर रही हूँ सब्ज़ कुटी हुई मिर्च, ब्लैक पेपर, खुश्क धनिया पाउडर और साथ ही जाएगा इसमें ज़ीरा पाउडर। अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए मसालों के साथ, ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज का पेस्ट जो कि हमने बना के रखा हुआ था। साथ ही जाएगा इसमें दही। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मज़ीद पानी हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, ये दही के पानी में ही अच्छी तरह से पक जाएगा। अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको मैं ढक दूँगी। तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। 15 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब इस पर से ढक्कन को हटा दूँगी मैं और ये देखिए चिकन कितनी अच्छी तरह से पक चुका है। दही का पानी अभी भी इसमें मौजूद है, लेकिन ये अब हम इसको ढक्कन हटाकर खुश्क करेंगे। इस पॉइंट पर अब इसमें मैं डाल दूँगी बादाम और दूध का पेस्ट। बादाम को मैंने दूध में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। अब ये देखें, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब इसको मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाएंगे और इसका ये पानी सारा खुश्क हो जाएगा। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ग्रेवी कम या ज़्यादा रख लें जितनी आपको चाहिए।
ये देखिए ग्रेवी थिक हो चुकी है। अब मैं इस पॉइंट पर कर दूंगी फ्लेम को बिल्कुल कम और शामिल कर देंगे इसमें फ्रेश क्रीम। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। याद रखें कि जब भी आप किसी सालन में क्रीम को शामिल करें तो उस पॉइंट पर आप फ्लेम बिल्कुल कम कर दें। तेज़ आंच पर जब हम क्रीम शामिल करेंगे सालन में तो क्रीम फट जाती है। अब इसको ढककर दम लगा देंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए हल्की आंच पर। 2 मिनट के बाद हम ढक्कन हटा देंगे और ये देखिए बिल्कुल रेडी है हमारा चिकन वाइट कौरमा। अब कर देंगे फ्लेम को ऑफ और इसको डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी चिकन वाइट कौरमा रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलूँगी। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।